मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आई हूँ, जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में स्क्रिप्ट बिल्कुल मत करना। मैं वनीता आपके अपने परिवार स्टडी विद वनीता में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्लास को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चंस क्या है? कुल छात्रों की संख्या 3000 है। छात्र अनुपात छात्रों की संख्या का अनुपात 4:1 है। छात्र और छात्रों का माध्य अनुपात पूछा गया आपसे। कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे? ट्रिक है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। देखो उसने क्या बोला है, जो बॉय और गर्ल है, ठीक है। बॉय गर्ल मतलब लड़का और लड़की की, मतलब छात्र और छात्राओं का अनुपात कितना दे रखा हमें? 4:1 दे रखा है, ठीक है। अब मुझे एक बताइए कि इसमें टोटल कितने छात्र हैं? टोटल पूरे 5 छात्र है, ठीक है। कुल छात्र कितने हैं? 5 है ना, क्योंकि 4 लड़के हैं, 1 लड़की है, 1 लड़की है, 4 लड़के हैं, तो टोटल कितने छात्र, टोटल कितने छात्र होंगे पूरे? लड़का लड़की मिला के कितने हो गए? 5। 4 + 1 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब उसने बोला कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 3000 है। मतलब ये टोटल जो 5 है ना, ये किसके बराबर है? 3000 के, ठीक है। क्योंकि कुल छात्र बोल रखे, कुल छात्र कितने? बॉय और गर्ल को मिला दिए 5 हो गए। 5 किसके? 3000 के बराबर हो गए। तो यहाँ से एक कितना होगा? 3000 बटा 5, 5 छक्के 30, 600 के बराबर हो गया। तो एक छात्र है वो 600 के बराबर हो गया, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है? छात्र और छात्रों का मध्य अनुपात पूछा गया। मध्य अनुपात आपका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? √AB होता है, ठीक है। उसके लिए आपको छात्र की वैल्यू पता होनी चाहिए और छात्रों की संख्या हमें पता होनी चाहिए। तो पहले मैं किसकी निकालती हूँ? छात्र की संख्या। छात्र कितने हैं? 4 है लड़के, तो 4 बराबर किससे होगा? 600 गुना 4, 2400 हो गया। इसी प्रकार मैं छात्राओं का निकालूंगा तो कितने छात्रों को तो मुझे पता ही है, छात्रों को तो कितने हैं? एक का कितना निकालते हैं? एक का 600 निकाल दिया है, ठीक है। सॉरी 3000 नहीं, जो एक का निकाला। गर्ल्स कितनी है? एक है, एक गर्ल्स किसके है? 600 के हैं। अब मुझे लड़के का पता चल गया, लड़की का पता चल गया। तो मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है √A गुना B। ये कितना है? 2400 गुना 600, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? देखो ये कितना है, मैं इसको ये 100 है, 24 और 6 है, ठीक है। इसको क्या 24 को लिख सकती हूँ मैं 6 गुना 4 लिख सकती हूँ, 6 चौको 24 गुना 6 इसका गुना 100 इसका 100 इसका, ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये 6 है, ये 6 अंडर से एक 6 बाहर जाएगा, ठीक है। 4 का 2 बाहर आएगा, 100 का 10 बाहर आएगा और इस 100 का 10 बाहर आएगा। 6 दूनी 12 और 100 की गुणा करोगे तो 1200 आएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आपको आ गया। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है। फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखो बॉय और गर्ल्स का रेशो दे रखा, यहाँ से मैंने कुल छात्र निकाल दिए। कितने हैं? 5। 5 किसके बराबर है? 3000 के, क्योंकि उसने कुल बोला कि कुल छात्र की संख्या 3000। एक की निकाली, एक किसकी है? गर्ल्स की वैल्यू है, तो गर्ल्स की 600 निकल गई। बॉय के निकाली तो 4 की उसमें निकाली, गुना कर दी, बॉय के निकल गई। मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है √AB। गर्ल्स और बॉय की गुणा करी, गुणनखंड किए और √ से बाहर निकाल दी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं अपने। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा? सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन आपसे पूछा गया है, ठीक है। आपको ये 3D क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेसन का क्षेत्रवृत्तीय वाले क्वेश्चन का है। फॉर्मूले बेस पे ही ये क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपको पता है कि आपको अर्धगोले का आयतन पता होना चाहिए। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³, ठीक है। यदि आपको ये चीज़ याद है अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2/3 गुना पाई गुना r³ 21 गुना 21 गुना 21। देखो आंसर पाई में नहीं है, तो यहाँ पे क्या करती हूँ मैं? 2/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 गुना 21 गुना 21
गुना 21, 7 या 21, 3 से 3 कट गया, 22 दूनी 44, 21 का क्यूब 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, अब देखो इन चारों का इकाई का अंक सेम सेम है, दो का सेम है लेकिन दो का अलग है, तो मैं इसको इकाई के अंक से निकालने की ट्राई करती हूँ कि कितना आता है। ठीक है, 44 चौके 4 चौके 16, हाथी लगा 1, 16 4 चौके 16 और 1 17, 1 76। यार 21 का वर्ग थोड़ा गलत क्यों लग रहा मुझे, 21 का स्क्वायर 144। एक सेकेंड फ्रेंड्स, मैं चेक कर लेती हूँ जरा सा। ठीक है, 441 नहीं 441 होता है, मैं वही तो सोच रही हूँ कि 41 का वर्ग थोड़ा गलत हो गया। 41 का वर्ग होता है 441। ठीक है, अब इनके आपस में गुणा करते हैं और आंसर निकालते हैं। गुणा करती हूँ, 44 एकम 44, बचेगा 4, 44 चौके 4 चौके 16, हासिल लगा 1, 16 1 17, 17 और 4 ये हो गया 0 और ये हो गया 170, ये हो गया 0। मतलब जिसका इकाई का अंक 4 है, इसमें तो कोई भी नहीं है, ना ऑप्शन ए है इसमें, ना ऑप्शन बी है, ना ऑप्शन सी है, ना ऑप्शन डी है, क्योंकि इकाई का अंक लास्ट में 040 बन रहा है। चलो करके देखती हूँ आगे क्या आंसर एक्चुअली में आ क्या रहा है इसका। ठीक है, अब उसके बाद 44 चौके, ये फिर से 100 कितना होगा, 44 चौके 16, हासिल लगा 1, 4 चौके 16, 16 1 176, 176 में मैं फिर 73 जोड़ूंगी तो कितना आएगा, ये आएगा 6 4 होगा, हासिल लगा 1 19, ये आएगा 1900, इतना आएगा, ये 19,404 रुपये है, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। इसमें ऑप्शन चारों गलत है, या मेरे से मिसप्रिंट हो गई थी ये टाइप करते हुए, या वहाँ पे जहाँ से मेरा क्वेश्चन में लिखा था ये क्वेश्चन, ये इसमें ये आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर गलत है सारे के सारे। तो इसका राइट आंसर कितना है, 19,404 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे से टाइप करते हुए मिसप्रिंट हो गई थी, चारों ऑप्शन गलत है, इसका जो राइट आंसर होगा 19,404 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, उम्मीद है कुछ नहीं करना था, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी थी और कैलकुलेशन करनी थी और आपका आंसर आ जाना था। क्योंकि ये क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, मैंने टाइपिंग की क्वेश्चंस को टाइप किया था तो क्या होता है, टाइपिंग करते हुए भी गलती हमसे हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि हमसे ये मेरी मिस्टेक थी कि मेरे से थोड़ा टाइप गलत हो गया था। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे 4 होना चाहिए था, ये 4 होना चाहिए था यहाँ पे, तब यहाँ ऑप्शन नंबर बी बनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, इनका एलसीएम 600 है, सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी गई है, एलसीएम होता है लासा। ठीक है, आपसे पूछा गया है, देखिए उसने बोला दो संख्या का अनुपात 2:5 है, मतलब क्या, पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या कितनी है, वो है 5a है। ठीक है, इसका मतलब यही तो हुआ है ना कि पहली संख्या क्या है, 2a है, दूसरी संख्या कितनी है, 5a है। ठीक है, आपको पता है एलसीएम कैसे निकालते हैं, तब इन दोनों की आपस में गुणा की जाती है, ऐसे ही निकलते हैं एलसीएम। तो 5 गुना 2 10 हो गया, 10a हो गया ये। ठीक है, देखो आपको पता है एलसीएम निकालने का तरीका, मैं यदि बोलूँ कि आपको 2 और 5 का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालोगे, 2 गुना 5 करोगे ना, 10 होगा, ए इधर भी है ए इधर भी है तो सिंगल ए आएगा। आधे बच्चे तो क्या सोचते हैं, अरे गुना किया तो यहाँ पे ए उसके रहना चाहिए, नहीं, एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, जो जिसकी घात सबसे बड़ी होती है उसको हम लेते हैं। यहाँ पे सेम घात नहीं है तो 2 को भी लेंगे, सभी नंबर को लेंगे, लेकिन 2 नंबर कॉमन एक जैसे हो तो उनकी बड़ी पावर को हम लेते हैं।
तो 10 ही हो गया। ठीक है, इससे मैंने क्या किया, इसका दो संख्याओं का एलसीएम निकाल दिया। ठीक है, अब उसने पूछा है यहाँ से ए की वैल्यू, यहाँ पे क्या दे रखा, उसका एलसीएम दे रखा 600 और ये दे रखा है इसका 600 के बराबर दे रखा है। यही चीज़ तो उसने दी है, मैंने इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाला, ये दे रखा 600 दे रखा है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 60 हो जाएगी, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 60 हो गया। आपसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 5 है, ए है 5a। अब ए की वैल्यू कितनी थी 60, तो यहाँ पे 60 से गुना कर देंगे, तो 60 पंजे 300 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे गलती मत करके आना, एलसीएम निकालना। ठीक है, ए उसका नहीं है क्योंकि एलसीएम कॉमन दो सभी चीज़ें लेते हैं, लेकिन दोनों में सेम पावर के हो तो एक ही लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट उसका SICI का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर क्वेश्चन है। आपको पता है कि पेपर में इसमें से एक या दो क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला है उसने, 4000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में रुपये 5324 हो जाएगी। कैसे इसको सो ट्रिक से करेंगे, मैं इसकी ट्रिक्स देखना कि मैं इसको कैसे ट्रिक से करती हूँ। उसने क्या बोला है कि इतनी की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की समय में इतनी हो जाती है, यही चीज़ उसने बोली है आपको। इसका मतलब उसने क्या बोला है कि 4000 रुपये की राशि कितनी हो जा रही है, 5324 रुपये हो जा रही है, यही चीज़ उसने बोली है। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब ये चीज़ किसी से कट रही है, उसको मैं काट देती हूँ। अब ये 4 से कट रहा है, देखो काट देती हूँ, 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4। ठीक है, ये यहाँ पे एक हाथ से लूँगी, 13 को 4 दिया 12, एक हाथ से गया 12, 4 दिया 12, 4 एकम 4। ठीक है, यदि कोई संख्या आपस में से कट रही है, दोनों साइड किसी नंबर से कट रही है, तो सबसे पहले आप उसको काट के थोड़ा छोटे फॉर्म में उसको बनाइए। ठीक है, अब ना थोड़ा ध्यान से समझना क्वेश्चंस को। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताइए आप। ठीक है, उसने बोला है, ठीक है, क्या बोला है उसने, 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, यही चीज़ उसने बोला है। इसका मतलब क्या है, 10% का मतलब क्या है, 10। ठीक है, इसको अभी साइड में रहने दीजिए इसको। ठीक है, अब मुझे बताइए, अब मुझे एक चीज़ बताइए, ये किसका क्या बन रहा है। अभी इसको आप रहने दीजिए, सॉरी इसको आप ये रहने दीजिए, आप इसको आप ये रहने दीजिए, अभी आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए, ये किसका क्यूब है, ये 10 का क्यूब होगा, और ये किसका क्यूब है, ये 11 का क्यूब है। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, जब भी पूछे जाते हैं, उसमें ये किसी न किसी का स्क्वायर, क्यूब, किसी की पावर जरूर बनती है। मैक्सिमम 2 या 3 तक ही बनती है, ज़्यादा एक बहुत ही रियल क्वेश्चन है जो आ जाता है। ये भी 10 का क्यूब होगा, ये भी 10, ये 11 का क्यूब होगा। एक चीज़ ध्यान से समझना, जो यहाँ पे क्यूब हो, आप ना इस संख्या को बाद में देखना, पहले आप यहाँ पे देखना। ठीक है, जो जो इसका क्यूब होगा ना, वो भी यहाँ पे क्यूब ही बनेगा। यदि ये 3 है तो यहाँ पे 3 बनेगा, ये 3 है तो ये भी 3 ही बनेगा। सेम सेम होनी चाहिए आमने सामने की संख्या। ऐसा नहीं होगा कि ये 3 बन रहा है तो ये 2 बन रहा है, नहीं तो ये चीज़ गलत होगी। ठीक है, आपको पता है 10 का क्यूब करोगे तो 1000 होगा, 11 का क्यूब करोगे तो 1331 होगा, गुना करके भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब उसने पूछा 10% की वार्षिक की दर से। ठीक है, तो ये किसका क्यूब है, 3 का है, 3 का है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3 है। समय ही आपसे पूछा गया था, तो टाइम कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आते बच्चे क्या करते हैं, इसको लॉन्ग मेथड से निकालेंगे, पहले 40,000 4000 का है, 10% की वृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर इतने रुपए में इस समय निकालेंगे, फॉर्मूला रखेंगे। इस बेस से बिल्कुल मत करना। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से इसको इस मेथड से करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपने।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लाभ और हानि का। आपको इस पे भी क्वेश्चंस 1 या 2 क्वेश्चंस हमेशा ही बनते हैं पेपर में, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चंस को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब एक वस्तु को 200 रुपये में बेचा जाता है तब उसको 25% की हानि होती है। यदि 6 वस्तुओं को 1056 रुपये में बेचा जाए तो आपको प्रतिशत लाभ या हानि होगा, पूछा है आपसे, या हानि होगी या लाभ होगा। ठीक है, आपसे ये चीज़ पूछी गई है। आपको पहले, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता, मैंने आपको हमेशा एक चीज़ समझाई है, लाभ होगा तो 100 में जुड़ेगा, हानि होगी तो घटेगा। उसने क्या बोला है, 25% का लाभ, मतलब कितना होगा, 125% हो गया। 100 में कितने के, 200 रुपये, 200 बच्चों, 200 रुपये में बेचने पर, मतलब कोई एक वस्तु है जिसको आपने 100 रुपये में बेचा है तो 25% का लाभ हो रहा है, मतलब 125 में 200 रुपये की चीज़ बेची गई है। तो मैं यहाँ से एक की वैल्यू निकालूँ तो कितना होगा, 200 बटा 25 और 100, ठीक है, और 100 में कितनी होगी, 100 से मैं गुना कर दूंगी। ठीक है, अब 25 से काटती हूँ उसको, 25 अट्ठे 200, 25 पंजे 125, 5 दूनी 20, 8 दूनी 16, 160 रुपये। ये 160 रुपये क्या आया, उस वस्तु का क्रय मूल्य मुझे पता चल गया। ठीक है, क्योंकि इतने में वो चीज़ बेची गई, इतने में लाभ हुआ, तो मैंने यहाँ से क्या करा, क्रय मूल्य निकाल दिया। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। तो पहले मैंने क्या करा, पहले से मैंने क्या करा, क्रय मूल्य निकाल दिया। कैसे निकाला, 125 क्योंकि लाभ है, 100 में जोड़ा, 200 का, एक का निकाला, 200 बटा 25, 100 का कितना होगा, 100 से गुना कर दी। तो यहाँ से क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100% पे ही निकलती है। ठीक है, अब दूसरा तो क्या हो रहा है, यदि वो 6 वस्तु को 1056 रुपये में बेचता है तो मैं यहाँ से क्या निकालूंगी, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब मुझे यहाँ से क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है। उसने 6 वस्तु को कितना दे रखा, 1056 के बराबर दे रखा है, तो एक कितना होगा, 1056 बटा 6। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे परसेंटेज क्यों निकाला, 100 पे, विक्रय मूल्य 100 पे कोई निकालोगे, वो तो क्रय मूल्य ही निकलता है। 6 से काटूंगी, 6 एकम 6, 4 हाथ लगा 45। ठीक है, और 6 सत्ते 42, बचेगा कितना, 3, 36, 6 छः 36। तो यहाँ से मुझे विक्रय मूल्य कितना मिल गया, 776। क्योंकि लाभ या हानि तब पता चल सकता है मुझे जब मुझे क्रय मूल्य पता होगा, तब मुझे विक्रय मूल्य पता होगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, 160 की चीज़ को जब 176 में बेचेंगे तो हमें कितने का लाभ होगा, 170 में से 160 घट, 176 में से 160 घटाऊंगी तो मुझे कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। 16 का मुझे क्या हुआ, लाभ हुआ है। तो मुझे इतना पता लग चुका है इससे कि जो आंसर आएगा वो लाभ में आएगा, या ऑप्शन नंबर ए आएगा या ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है। ठीक है, इतना मुझे पता चल गया है कि जो वस्तु है उससे मुझे लाभ मिल रहा है, हानि नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए है या ऑप्शन डी, इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, आपको पता है कि लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, लाभ कितना, 100 का बटा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती। क्रय मूल्य कितना है, 160 गुना 100 होता है। 0 से 0 कटेगी, 16 एकम 16, 10 आ गया। तो 10% का इसको लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, समझिए ध्यान से। लाभ देखो, यहाँ पे यदि हानि होती ना तो आपने 100 में से घटाना था। तो 125 की चीज़ आपने 200 में बेची, एक की कितनी निकाली, 200 बटा 125, 100 में 100 से गुना कर दी। ठीक है, यहाँ से मुझे पता चला क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, क्रय मूल्य पता चल गया यहाँ से कितना है। अब ठीक है, अब यहाँ से मैंने दूसरी चीज़ से मैंने विक्रय मूल्य निकाला, विक्रय मूल्य निकाल दिया। 6 में इतना है तो एक का कितना है, 176 रुपये। दोनों से मैंने पता लगा दिया कि लाभ हुई है कि हानि हुई है। सीधी सी बात है, 160 कम की चीज़ ज़्यादा बिकी है तो लाभ होगा। अब मुझे पता चल गया कि लाभ हुआ है, तो ऑप्शन में मुझे पता है कि 2 ऑप्शन है जिसमें लाभ हुए। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 को कैसे दोनों को हल किया तो 10% का लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। क्वेश्चन दे रखा है आपको,
₹1, 50 पैसे तथा 25 पैसे के 280 सिक्के के मूल्य का अनुपात 8:4:3 है। इनमें से ₹1 के सिक्कों की संख्या आपसे पूछी गई है। बहुत ही अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन से कभी कभी डाल दिया जाता है। कल भी मैंने इस पर एक क्वेश्चन सब कराया था, आज भी इस टाइप के क्वेश्चन को करा लूँ। ध्यान से समझना किस शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इसने क्या बोला, ₹1 का सिक्का है, तो ₹1 है, 50 पैसे हैं और कितने 25 पैसे हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ आप बताइए, उसने बोला कितने अनुपात में, 8 अनुपात में है और 4 अनुपात में है और कितने के, 3 के अनुपात में है। 8 का मतलब 1 का 8 है, 50 का 4 है, 25 के 3 है। अब मुझे एक चीज़ आप बताइए, ठीक है, अब मुझे बताइए कि जो पोटली है उस पर कितने मूल्य हैं, 280 सिक्कों का अनुपात इतना है। ठीक है, ₹1 के सिक्कों की वैल्यू मेरे से आपसे पूछी गई है। ठीक है, आप मुझे एक चीज़ बता सकते हैं, तो आपने बताओ इनका टोटल कितना होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, यदि ₹1 के 8 सिक्के हैं तो कितने सिक्के होंगे इसमें, 8 सिक्के होंगे। ₹1 हैं, ₹1 के 8 सिक्के हैं तो कितने सिक्के होंगे, 8 सिक्के होंगे। यहाँ पे सिक्के को मैं S लिखूँ यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, कॉइन को C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से समझना, यदि 50 के 4 सिक्के हैं तो टोटल कितने सिक्के होंगे, बताइए आप मुझे यहाँ पे। ठीक है, यदि 50 के 4 सिक्के हैं तो टोटल कितने सिक्के होंगे, ये भी 8 सिक्के होंगे कि नहीं होंगे, कैसे, ध्यान से समझना। यदि 4 अनुपात में है और 50 के सिक्के, ₹1 कब बनता था, 50 के 2 सिक्के होंगे तभी ₹1 बनेगा, तो 2 के गुणा 4 पे की कितने हो गया, 8 कॉइन हो गया। इसी प्रकार 25 से कितने सिक्के होंगे, ₹1 कब बनता है 25 का, ₹1 25 पैसे का कितने बनते हैं, 4 सिक्के होंगे 25 के, तभी तो ₹1 बनेगा। तो 25 दिया, 4 दिया, 12 सिक्के। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं, क्योंकि ये पॉइंट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। देखो, ₹1 के 8 सिक्के हैं तो 8 कितने हुए, ₹1 के कितने हुए, 8 सिक्के हुए, क्योंकि उसने केवल ₹280 के सिक्के हैं के अनुपात दे रखे हैं। अब 50 के 4 सिक्के हैं तो ₹1 तब बनेगा तब 2 सिक्के होंगे, 50 के 2 सिक्के होंगे तभी तो ₹1 काउंट हुआ होगा। ठीक है, तो 4 दूनी 8 कॉइन। इसी प्रकार 25 के जब 4 सिक्के होंगे तभी तो ₹1 बना होगा उसका, तो 25 की गुणा 4 पे कर दूँगी तो 12 सिक्के होंगे। इसका मतलब यही तो हुआ कि ₹1 के 8 सिक्के होंगे, 50 पैसे के 8 सिक्के होंगे और 25 पैसे के 12 सिक्के होंगे, तब जाके उनका अनुपात 280 टोटल बने होंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये मैंने यहाँ से अनुपात निकाल दिया। अब उसने बोला है कि इन पैसों के सिक्कों का मूल्य का अनुपात, सिक्का मतलब 8 + 8 + C बराबर किसके दे रखा है, 280 के दे रखा है हमें। ये पॉइंट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट क्लियर होना। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ में आए तब भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को इस टाइप का, नहीं तो ये आपको यहीं पे कंफ्यूज कर जाएगी ये गलत कैसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, ये कितना होगा, ये 8 16 16 और ये 28, तो 28 बराबर किसके हो गया, 280 के हो गया। तो एक किसके होगा, 280/28 बराबर 10 के हो गया। तो एक का सिक्का किसके हो गया, 10 के बराबर हो गया। लेकिन उसने क्या पूछा है, ₹1 के सिक्कों की संख्या। अब ₹1 के सिक्के कितने हैं, 8 है, सॉरी 8 कॉइन है, तो 8 कितने होंगे, 8 × 10 बराबर 80 के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, यदि आपसे पूछते 50 पैसे की तो आपने क्या करना था, यहाँ पे 4 से गुना कर देनी थी। ठीक है,
नहीं सॉरी 8 से ही गुना करने थे, क्योंकि जितने सिक्के होंगे उससे गुना करने। यदि आपको 12 का पूछते तो आप 25 की पूछते तो 12 से अपने गुना करनी थी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आ गया, क्योंकि ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, बेसिक पॉइंट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। यदि वीडियो अच्छी लगे तो, आपको दिल से लगता है कि वीडियो अच्छी है, तो एक लाइक ज़रूर बनता है, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि और बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए। मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। रोज़ मैं आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लेके आती हूँ ढूंढ के उसको, कि जिससे कि आपकी तैयारी और शानदार हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6, 9, 216 का चतुर्थ समानुपाती चौथा समानुपाती पूछा गया है आपसे। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछा गया है। जब भी कभी क्वेश्चंस में इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस तीर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात, माध्य अनुपात या गुणन वाला क्वेश्चंस, हमेशा ही एक क्वेश्चन तो हमेशा ही आना है, इस चीज़ को तो आप ध्यान रखना। आपसे पूछा गया चतुर्थ अनुपात समानुपाती पूछा गया है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। इसके तरीके निकालने के 3 तरीके आपको बता रही हूँ, आपको जो अच्छा लगे। या आपने निकालना है ये ए अनुपाते बी समानुपाती सी अनुपाते डी, इसको इस रूप में लिखा जाता है। ठीक है, या आप देखो ए अपॉन बी बराबर होता है सी अपॉन डी, पहला पद बटा दूसरा पद बराबर तीसरा पद बटा चौथा पद। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए गुना डी बराबर सी गुना बी। या सीधा सा मेथड, पहला पद गुना चौथा, पहला पद गुना लास्ट वाला पद चौथा पद बराबर होगा, मतलब बाहर वाले, या सीधा ये बोल सकते हो, बाहर वाले पदों का गुणनफल बराबर है अंदर वाले पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जैसे आपको ये चीज़, तीनों में से जो सा चीज़ आपको ठीक लगे, आपको उस वाले मेथड से इसको कर देना है। तो 6:9 समानुपाते होगा 216 के अनुपाते x मान ली, क्योंकि हमें निकालना है। मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ कि पहला बाहर वाले पदों के गुणनफल की गुना बराबर अंदर वाले गुणनफल की गुना कर रही हूँ सीधा। a इंटू डी एक्स बराबर हो गया 9 गुना 216। ठीक है, इसको मैंने इस वाले मेथड से कर दिया। मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी है, आपको जो सा कंफर्टेबल लगेगा आप उसको उससे कर देना। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16। बहुत से बच्चे यहाँ पे 0 नहीं लिख के आते, पहले मैं उसको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे हम 0 क्यों लिखते। जब कोई संख्या किसी संख्या से पूरी चली जाती है तो उसके आगे लिख, तो हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो बीच में 0 लगाते हैं। 108 या 8 या 24। ठीक है, इसका जो इकाई का अंक है 4 आ रहा, आगे गुणा करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में 4 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है टाइम को बचत करने की। तब भी है, एडवांस मैथ को जितना जल्दी आप आजमाओगे, जितनी जल्दी उस ट्रिक से करोगे, उतनी जल्दी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और टाइम अपना अरेंजमेंट कर सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, टाइम और वर्क का कार्य और समय का क्वेश्चन है। बहुत आपको पता है कि 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा इस चैप्टर से भी बनते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को क्या बोला है। ए बी और सी की क्षमता 4:5:6 के अनुपात में है। वे 12 दिनों में एक साथ काम पूरा कर सकते हैं। ए अकेला कितने दिन में उस काम को पूरा कर पाएगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, क्षमता दे रखी है तीनों की, तो इसका मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना कार्य, कितनी क्षमता इनकी, 4 + 5 + 6, तो कितना हो गया, 9 और 5 15, यही हुई ना, 6 4 10 15 है। ठीक है, 15 हुई इनकी। ओके, 15 हुई। अब उसने बोला कि ये 12 दिनों में उस काम को पूरा कर सकते हैं, तो इनकी क्षमता कितनी हुई तीनों की, 15 है, और इसको 12 दिन में कर सकते हैं, तो इनकी एक की कितनी होगी फिर। यदि 15 की क्षमता 12 में है तो कितनी होगी, तो मैं यहाँ पे 15 से गुना कर दूंगी।
ऐसे ही तो निकालते हैं। यदि ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है 15 है तो 12 दिनों में कितनी होगी, मैंने 12 में इसकी गुना कर दूंगी तो कितना होगा 12 15 को 12 से गुना करूँगी 15 दूनी 30, 30 3 है से 5 दिया 18, 180 होगी। ठीक है 180 होगी। 12 दिन में कितना कार्य कर सकते हैं 180 कर सकते हैं। उसने पूछा ए अकेला कितने दिन में करता है, तो ए की क्षमता कितनी है 4 है, तो ए की क्षमता कितनी है तो 180 जो टोटल कार्य है ए की क्षमता कितनी है 4 से मैं उसको भाग कर दूँगी, 4 चौके 16, 4 पंजे 20। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बी की पूछता तो 5 से भाग करते, सी की पूछता तो 6 से भाग करते। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 48 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है आपको बोला 48 मीटर कपड़ा बेचने पर, मतलब 48 मीटर कपड़ा बेचा गया है, तो इसका मतलब क्या है, तो सीपी हमें कितना दे रखा है 48 दे रखा है। ठीक है 12 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, ये हमें क्या देगा प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, लाभ कितना दे रखा 12 हमें दे रखा है। ठीक है अब सीधी सी चीज़ है, अब हमें सब कुछ तो दे दिया इन्होंने। बहुत से बच्चे तो अपना दिमाग लगाएंगे इसमें, सीधा बहुत ही देख आंखों ही आंखों का क्वेश्चन है ये। जब आपको क्रय मूल्य पता है, लाभ आपको पता है, तो आपने एक सीधा सा फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, लाभ कितना है 12 बटा क्रय मूल्य 48 गुना 100, 12 चौके 48, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25% इसका राइट आंसर होगा। चुटकियों का क्वेश्चन था, देखते ही आंसर आना चाहिए था, दिमाग लगाने की तो जरूरत ही नहीं थी। क्रय मूल्य पता है, लाभ हमें पता है, सब कुछ तो दे रखा, फॉर्मूले पर भी पुट करना था बस आपने ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बच्चे इसमें क्या क्या गलती करके आते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। ठीक है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोला है उसने, एक ध्यान से समझें क्वेश्चन को, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को आपको। ठीक है एक आदमी ए से बी 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में जाता है और बी से सी 39 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 29 मिनट में जाता है। औसत चाल नहीं, औसत चाल हो गई। ठीक है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, औसत चाल है, ज्ञात आपसे पूछी गई है। उसने क्या बोला है, ये ए है, वो कहता है पहले वो ए से लेके बी तक जा रहा है और बी सी तक जा रहा है। ए से बी तक वो कितना 29 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है और कितना 29 मिनट लगा रहा है। उसी प्रकार वो बी से सी तक जा रहा है तो उसने क्या करा 39 मिनट लगा रहा है और समय भी कितना ले रहा है वो 29 मिनट ले रहा है। ठीक है ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया। आपको पता है कि जब दो चीज़ की औसत चाल निकाली जाती है, एवरेज स्पीड निकाली जाती है एस, तो उसका फॉर्मूला होता है कुल समय, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल समय। ठीक है ये टी टोटल लिखा है मैंने, ठीक है शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैं आपको बोल देती हूँ, आप इसको देखिए और कॉपी में लिख लीजिए फॉर्मूले को कि औसत चाल एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है कुल दूरी, यहाँ पे लिख देती हूँ कोई बात नहीं, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। ठीक है तो कुल दूरी कितनी है, ध्यान से समझना, यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करके भी आते हैं। ठीक है आधे बच्चे पता क्या करके आएंगे, ये 29 जोड़ देंगे फिर 39 को जोड़ के लिख देंगे, लेकिन नहीं, उसने क्या बोला ए से बी तक 29 समय लगता है। ठीक है इसको ठीक है फिर उसने क्या बोला है, देखो यहाँ पे समय दो लग रहे, उस समय दो दो बार है, तो यहाँ पे 29 गुना 29 होगा, प्लस दोनों की चाल कितनी है 39 प्लस 29 बटा समय कितना है, देखो 29 यहाँ भी है 29 यहाँ भी है, तो 29 गुना 29 मत करना, यहाँ पे दो सवाल ले रहा है तो 2 गुना 29 लेना,
बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं? देखो, क्योंकि अब जो समय है, सेम ही समय, ये भी सेम समय ले रहा है, ये भी सेम समय ले रहा है, तो आपने 29 गुना 29 नहीं करना, क्योंकि वो 2 टाइम समय ले रहा है। तो यहाँ पे 2 गुना 29। ठीक है, समझ में आपको ये चीज़ आई कि नहीं आई? अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 29 गुना 29 क्यों लिखा है। ठीक है, ध्यान से समझना। ये हमें चाल दे रखी है, तो आपको पता है चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, यहाँ से मुझे दूरी निकालनी होगी, तो डी बराबर क्या निकलेगा? चाल गुना समय निकलेगा। बहुत से बच्चे गलती करके आते हैं, मैं नेक्स्ट पेज में समझाती हूँ तो आपको ईजिली समझ में आएगा। क्वेश्चंस भी मैंने साथ में ले लिया है। ठीक है, आपको ये मुझे दे रखी है, ये ए से देखिए, ये आपको जो प्रति किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, चाल दे रखी है। पहले मुझे यहाँ से दूरी निकालनी पड़ेगी। दूरी में कैसे निकालूंगी? आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय होगा। तो चाल मुझे कितनी दे रखी है? 29 दे रखी है। और समय कितना दे रखा है? 29 दे रखा है। तो गुना 29 प्लस दूसरे की जोड़ूंगी, दूसरे की भी सेम ऐसे निकालूंगी कि सॉरी, यहाँ पे ये 20 नहीं था, तो दूसरा कितना दे रखा? 39 दे रखा। गुना समय कितना है? 29 गुना 29। ठीक है, मैंने देखो यहाँ भी 29 है, यहाँ भी 39 है, तो उसको 2 बार समय लगना, तो यहाँ पे 2 गुना 29 लिख के आना, ना कि 29 गुना 29 करके आना। उम्मीद है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन पे बढ़ते जाते हैं अपने। उम्मीद है बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। 29 गुना 29 क्यों किया मैंने, 39 गुना 29 क्यों किया। बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करके आते हैं। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 29 का स्क्वायर होता है, 29 का स्क्वायर करोगे ऐसे मत करना। देखो 29 यहाँ भी है, 29 यहाँ भी है, तो मैं करती हूँ 29 को कॉमन ले लिया, तो 29 ये कितना, 29 प्लस 39 हो गया, बटा 29 को 2 से गुना करूँगी, गुना नहीं करती हूँ, ईजिली कट जाएगा आराम से। 2 गुना 29, तो 29 से 29 कट गया। ठीक है, 29 और 39 को जोड़ूंगी, 18 हंसले का 1, 3 और 2 5 और 6, 68 बटा 2 हो गया। 2 तिया 6, 2 चौके 8, 34 होगा इसका आंसर। 34 किलोमीटर प्रति घंटा होगा इसका आंसर, औसत चाल, क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, प्रति घंटे में होती है, या जिसमें भी मीटर प्रति सेकंड में होगी। ठीक है, उम्मीद है समझ में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। ऐसे जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, पहले आपको दूरी निकालनी होती है। दूरी चाल गुना समय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा, लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 23 है, सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विषम संख्याएं क्या होती है। विषम संख्या का मतलब है जो कि अपने अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो या 3 से विभाजित हो जाती है, ये चीज़ संख्याएं होती है विषम संख्या। 1 3 5 7 9, जो सम संख्या, जो दो, मतलब कहने का मतलब है जो संख्या 2 से नहीं कटती है, जिसका जो संख्या 2 से भाग नहीं जाती है, वो संख्या जो होती है वो विषम संख्याएं होती है। क्योंकि ये चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको क्या पता, अब आपको पता क्या चलेगा कि विषम 5 संख्याएं कौन सी लेनी है। औसत क्या होती है? औसत का मतलब होता है जो बीच की संख्या होती है। 5 संख्या मतलब ये एक संख्या इधर है, 2 संख्या इधर होगी, 2 संख्या इधर होती है। विषम मतलब औसत जब भी होती है तो बीच की जो संख्या होती है ना, वो औसत होती है। तो इससे पहले कितना आएगा? 21 होगा, यहाँ पे 19 होगा, यहाँ 25 होगा, यहाँ पे 27 होगा। सीधा सा क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन। सबसे बड़ी संख्या क्या है? सीधी सी बात है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ 27 है। ऑप्शन नंबर 1। छोटी पूछता तो 19 आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा ईजी क्वेश्चन था, देख के ही आंसर आना चाहिए था इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बेईमान दुकानदार के ऊपर क्वेश्चन है। डिसहोनेस्ट
शॉपकीपर। काफ़ी क्वेश्चन इस बार बने हैं पेपरों में। SSCGL में देख लो, CHS में ले लो, PSC CRF में ले लो, SSC GD में ले लो, काफ़ी क्वेश्चन इस बार बने हैं। तो उम्मीद है कि इसमें भी बनने की उम्मीद, काफ़ी संभावना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन को, बहुत ही इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि जब बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। मैं हर एक प्रैक्टिस सेट में इस टाइप क्वेश्चन को जरूर ही लेती हूँ कि जिससे कि आपके हर एक बेसिक पॉइंट क्लियर हो सके। रमेश 1 किलोग्राम की जगह 930 ग्राम भार का प्रयोग करता है तथा चीनी को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है। 15 किलो चीनी बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। आपको एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे हमेशा आप CP को 1000 रुपये लेके चलना। मतलब मान के चलो कि 1 किलो को आपने 1000 में बेचना है। इसको यहाँ पे क्रय मूल्य हमेशा 1000 रुपये लेके चलते हैं। ठीक है, आपको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम बराबर कितने रुपए में बिक रहा है, वो 1000 रुपये में बेची गई है। ठीक है, ध्यान से समझना। अब उसके बदले 930 ग्राम तोला गया है। मतलब 1000 के बदले दुकानदार बेईमानी करके उसको 930 ग्राम को तोल रहा है। ठीक है, नेचुरल सी बात है, ये तो 1000 ग्राम 1000 रुपये में गई है, तो 930 ग्राम की चीज़ 930 रुपये में ही जाएगी। इसका मतलब क्या, दुकानदार जो है 900 ग्राम की चीज़ को है तोल रहा है 1000 के बदले, और वो हमें उसके हिसाब से वो हमें 930 रुपये का ही तो बेच रहे सामान। लेकिन हमें तो लग रहा है कि 1 किलो चीज़ उसने तोली है, पैसे तो हमसे 1000 रुपये ले रहे हैं। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, 1000 की चीज़ वो 930 में बेच रहा है, तो यहाँ पे उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा, 70 रुपये का इसको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ दुकानदार को। जब वो 1000 की चीज़ को 930 में बेच रहे हैं घोटाला करके, तो यहाँ पे उसको प्रॉफिट कितने का हो गया, दुकानदार को 70 रुपये का हो गया। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, 70 लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपने 1000 रुपये नहीं लेना है, क्यों, वो तो क्रय मूल्य हमारे लिए है ना, लेकिन जो घोटाला कर रहा है दुकानदार 930 ग्राम जो तोल रहा है, एक्चुअली में जो रेट है दुकानदार का वो 930 रुपये ही तो है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना लोगे आप, 930 रुपये गुना 100, 0 से 0 कट गया। अब ये जो बचेगा ये होगा 700 बटा 93। ठीक है, अब ये 93 को 700 से मैं भाग करूँगा तो कितनी बार जाएगा, ये 9 बार तो ज़्यादा हो जाएगा। आंसर दशमलव में आ रहा है, इतना तो कंफर्म है। ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल नहीं है। 7 बार करूँगी, 7 से 21, 7 बार भी नहीं जाएगा, ये जाएगा 8 बार। 8 या 24 का 2 हासिल लगा, 88 8 निम 72, 72 और 4 74, ये ज़्यादा जा रहा है। 7 बार जाएगा ये, 7 या 21 2 बार, 7 निम 63, 63 और 2 65, तो ये आएगा 8 में। 8 में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, 8.954। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है। सबसे पूर्ण संख्या मतलब होता है होल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पूर्ण संख्या क्या होती है। ध्यान से समझिएगा, जो पूर्ण संख्या होती है वो हमेशा 0 से शुरू होती है। तो ये 0 1 2 3 4 कहाँ तक होगी, 19 तक होगी। ठीक है, कहाँ तक होगी, 19 तक, क्योंकि 0 से शुरुआत होती है। जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से शुरू होती है, ना कि 1 से। ठीक है, तो आपको अब देखो इन के बीच का अंतर कितना है, 1 है, 1 है। इससे 19 से पहले 18 होगी, तो इनके बीच का अंतर भी 1 है। मतलब इन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, सेम सेम है। ठीक है, जब किसी संख्याओं के बीच का अंतर सेम होता है तो उनका निकालने का फॉर्मूला होता है, कल भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको करवाया था कि जब संख्याओं के बीच का अंतर सेम होता है तो उसका फॉर्मूला होता है, एवरेज निकालने का, माध्य निकालने का, औसत निकालने का फॉर्मूला होता है पहली टर्म प्लस का लास्ट टर्म बटा 2। पहली टर्म कितनी है 0, लास्ट की कितनी है 19 बटा 2, 2 से कटेगा 2 नहीं 18, 2.2 पंजे 10,
9.5 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, सरल कीजिए 42 गुना 51 भाग देना है 17 ऑफ। ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का 3। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है। बी बोर्ड बास का नियम है, एक या दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। बी बोर्ड बास का नियम होता है, पहले बार होता है, फिर ब्रैकेट होता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, बी बोर्ड मास, बी के बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद भाग, भाग के बाद होता है गुना, गुना के बाद प्लस, फिर माइनस का। ठीक है, तो नहीं सॉरी, ब्रैकेट के बाद होगा ऑफ, ऑफ का शुरू होता है, क्योंकि बी ओ डी एम ए एस होता है बी बोर्ड पास। ये बार होता है, ये ब्रैकेट होता है, 3 ब्रैकेट होते हैं, छोटा मंजिला बड़ा। ऑफ का डी डिवाइडेड भाग, एम मल्टीप्लिकेशन गुना, ए सब्ट्रैक्शन एडिशन प्लस, एस सब्ट्रैक्शन माइनस। ठीक है, तो इसको बोर्ड मास के नियम से सोल्व करेंगे। पहले इसको सोल्व करेंगे तो 17 गुना 3 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या कर रखा है, भाग का चिन्ह लगा रखा है। ध्यान से समझना, बहुत से बच्चे इन क्वेश्चन को गलत भी करके आते हैं। पहले मैंने इसको सोल्व किया तो 17 से कितना हो गया, 51 हो गया। तो ये कितना हो गया, 42 गुना 51 गुना, भाग देना है 51 से। भाग का मतलब होता है 51 से 51 कट जाएगा, बचा कितना, 42। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उस वस्तु के क्रय मूल्य के 8/7 के बराबर है, लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दे दूँ करने को। ये क्वेश्चंस मैंने अपने 2-3 दिन प्रैक्टिस सेट में मैं क्वेश्चंस ये आपको करवाया था। सेम उसी की तरह क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इसका राइट आंसर कितना होगा। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। कल की क्लास में नए और क्वेश्चंस मैं आपके लेके आऊँगी और हम डिस्कस करेंगे अपने कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी में पूछे ही जाते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं नई क्लास में। गुड नाइट।